मेरे साथ इसने हनुमान चालीसा भी पढ़ी है, मैंने इसके साथ नमाज भी पढ़ी है। इसे कहते हैं दोस्ती। हिंदू और मैं हूँ मुस्लिम, हम दोनों दोस्त हैं। तो हिंदू मुसलमान करना था ना, तो सबसे पहले अपनी जेब में से जो गांधी का नोट है उसे निकाल के बाहर फेंक दीजिए। हनुमान चालीसा पूछ लेता हूँ। आप हिंदू हो मुस्लिम हो? यार ये क्यों हिंदू। एक मिनट, कौन सी कास्ट है आपकी? कास्ट से क्या लेना था? तो फिर वही वाली बात है, हिंदुस्तानी है ना। यही मैं कह रहा हूँ, हिंदू मुसलमान क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तानी है। जाहिर सी बात है, सबको मानो। बात हो रही है, नहीं कोई हिंदू मुसलमान मेरे से प्रश्न, मेरे से उन्होंने प्रश्न हिंदू, लेकिन भैया ने मेरे प्रिय भैया ने मेरे से प्रश्न किया था। बात करो। पत्रकार महोदय, मेरे प्रिय भैया ने मेरे से प्रश्न किया था, उत्तर भी मेरे से ले लो प्लीज। धन्यवाद। ठीक है, आपने मेरे से पूछा आप हिंदू हो, मैंने कहा हाँ हूँ। आपने मेरे से कास्ट पूछी, कास्ट के ऊपर जब आप आओगे तो मैं ये कहता हूँ मैं कास्टिज्म में बिलीव नहीं करता। बिकॉज ऑफ लेट मी कंप्लीट प्लीज। ठीक है, बिकॉज ऑफ सनातन संस्कृति वही संस्कृति है जो इस देश की हमेशा से मूल रही है। अनदर जो भी हैं, ठीक है, वो सब बाद में आए। ठीक है, उनको एक्सेप्ट करना ना करना वो हमारे पास में ऑप्शन है। एक मिनट ठीक है, अगर आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स को उठाओगे आपको ये पता चलेगा कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो सनातनी हैं। ठीक है, तो वो उस मूल निवासी होने के नाते मैं प्राउड सनातनी हूँ। ठीक है, प्राउड सनातनी। तो हाँ, उसके अंदर मैं अपने धर्म से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, लेकिन दूसरे के धर्म से भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे को दूसरे के धर्म से भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरी बात सुनिए, अगर मैं हनुमान चालीसा पढ़ सकता हूँ ना, तो दूसरा बंदा नमाज भी पढ़ सकता है, लेकिन सड़क पे नहीं। सही है। उत्तर लीजिए। ठीक है, अगर आप हनुमान चालीसा को पढ़ सकते हैं, दूसरा नमाज पढ़ सकता है, दूसरे को नमाज पढ़ने के लिए कहीं से कहीं तक मना नहीं किया जा रहा। पंडित वाली काम आप मत करो, पूनम पंडित मत बनो, हिंदू मुसलमान मत करो। सब एक जैसे हैं, वैसे एक जैसे रहो। अगर आप कहना चाहते हो ना हिंदू मुसलमान करना, मैं आपको एक बात, अगर आपको हिंदू मुसलमान करना था ना, तो सबसे पहले अपनी जेब में से जो गांधी का नोट है उसे निकाल के बाहर फेंक दीजिए। ठीक है, क्योंकि जो अलग करने वाला था वो गांधी था। गांधी नहीं था, जिन्ना था भाई। आपको इतिहास पढ़ना चाहिए, आपको इतिहास पढ़ना चाहिए। मेरी बात सुन लीजिए, जो भगत सिंह था वो सर्कुलिज्म जो हिंदू मुस्लिम को मानता ही नहीं था। अगर वो उस टाइम पे, वो उस समय पे अगर कोई नेता वो सीएम पीएम बन जाते तो ये सर्कुलिज्म होता ही नहीं। और ये मैं आपको बता देता हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं आपको बात बता देता हूँ कि जो भगत सिंह जी थे वो हिंदू मुसलमान में किसी भी धर्म में नहीं मानते थे। अगर वो किसी पोस्ट पे बन जाते तो ना तो हिंदू होता, ना मुस्लिम होता, ना सिख होता, ना ईसाई होता, इंसान होता, और हम पता नहीं कहाँ चांद पे होते। आज मेरे दोस्त ये बिल्कुल चांद पे होते। अच्छी बात आपने कही। ये सब हिंदू मुसलमान करते ये जो नेताओं के बच्चे पढ़ते रह जाएंगे, आपके बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे। मैं आपको आज भी बता रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, आपके बच्चे आपने बड़ी प्यारी बात करी। अरे रुको, आपने बड़ी प्यारी बात कही। आपने अपनी बात के अंदर दो फैक्ट रखे। पहले वाले सवाल का जवाब देते आप माइक वापस आपने ले लिया था कि अगर किसी को हनुमान चालीसा पढ़ने का अधिकार है तो नमाज पढ़ने का भी है। 1 सेकंड, जो देश के क्रांतिकारी थे अगर वो भी हिंदू मुस्लिम करते तो हम कहीं पर बेड़ा गर्क हो चुका होता हमारा। राइट, ठीक है, हमारा बंटाधार हो जाना था। सबसे बड़े साइंटिस्ट का नाम बता दीजिए, शायद किसी को पता हो तो। आप बात को घुमाइए मत। एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? हिंदू थे, मुसलमान थे, उन्होंने नहीं करा। अगर वो कर देना हिंदू मुसलमान, एक मिनट भाई साहब, ऐसा है मेरे भाई, अगर आवाज ऊंची करने से फैक्ट रखे जाते तो मेरी आवाज आपसे बहुत ऊंची है। मैं आपसे बड़े प्यार से आपसे एक बात कह रहा हूँ कि आप फैक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीखने नहीं होगी। फैक्ट पर आवाज बहुत ऊंची है। आपसे चिल्ला दूं यहाँ से तो यहाँ से ए ब्लॉक से बी ब्लॉक से डी ब्लॉक तक सारे ब्लॉकों तक आवाज जाएगी। शोर बचाने का अगर मैं जैसे ही बात होती है, अगर किसी के फैक्ट नहीं होते तो वो चिल्लाता है। अगर किसी के फैक्ट नहीं होते तो वो चिल्लाता है। अगर किसी के पास फैक्ट नहीं होते तो वो चिल्लाता है। ये सब रहने दीजिए। हिंदू मुसलमान
यार शांति से बात हो जाए, चिल्लाने का मतलब तुम पढ़े लिखे हो। यार एक रिक्वेस्ट है यार, पढ़े लिखे आपने बोला ठीक है। देखो सुन, एक एक करके अपनी बात रखिए, चिल्लाने का मतलब नहीं होता, तर्कों में दम होना चाहिए, आवाज में दम नहीं। भाई मैं कह रहा हूँ फैक्ट के ऊपर बात करनी, तर्क को ना ऑडियंस पोल ही बोल देगी कौन सही है कौन गलत है, ये बता दो मुझे। ऑडियंस पोल, आप मैं गलत बोल रहा हूँ? मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? कौन सा एक तंत्र नहीं चाहिए। मैं बताऊं आपको, देखिए मैं बताऊं, आप इतना हल्ला मचा रहे हैं, आप टॉपिक की बात नहीं कर रहे। यहाँ बात हो रही है, यहाँ पॉइंट गिरी है। एक मिनट यहाँ बात हो रही है वक्फ बोर्ड के, यहाँ इतना सुनोगे नहीं तो यहाँ पर इतना सांस्कृतिक मुद्दे की बात हो रही है। पहले एक मिनट पहले 13% लोग हैं, तभी आपको उत्तर मिलेगा ना। आप एक के बाद एक बात रखते जाओगे, यहाँ पर इतना सेंसिटिव मुद्दा की बात हो रही है, आप जो है चिल्लाए जा रहे हैं केवल। इंसान से ये नहीं पूछा जा रहा है, तो उत्तर तो इंसान से ये नहीं पूछा जा रहा कि वो क्या कमा रहा है, क्या खा रहा है, खाने का रोटी है या नहीं यहाँ है। बात हो रही है वक्फ बोर्ड की। सवाल क्या है? मैं बताता रहा हूँ, इंसान से ये पूछा जा रहा है कि क्या नाम है, हिंदू कौन है मुसलमान कौन, ये नहीं पूछा जा रहा कि तुम्हारे पास काम है या नहीं है, ये अभी शुरू हुआ, पहले भी हुआ था। भाई है या नहीं है, ये नहीं पूछा जा रहा। ये सब बातों को दबाने वाली बातें होती है। अच्छा ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, इनसे कह रहे, देखो पुलिस भी एक जोक आराम से, थोड़ा और इंटरनेशनल मुद्दा बना के, और तुम जो बड़ी ओबैसी बना रहा है इसे इतना हल्ला मचा करके। आप ये बात हो रही है एक मिनट के रायना ने एक जोकी तो मारा था, उसको तुम न्यूज पे 10 बार दिखा रहे हो। जो मार्केट गिर रही है, जीडीपी बढ़ती जा रही है और चीजें होती जा रही है, उस बात वक्त बोर्ड को छोड़ दीजिए, जो बात दीजिए। इतना सेंसिटिव मुद्दा है, 40 करोड़ मुसलमानों के हक की बात हो रही है यहाँ पर। आप जो है कहाँ के कहाँ ले जा रहे हो उनका मैं बताऊँ आपको, जो वक्फ बोर्ड की बात हो रही है, कल जो है लोकसभा में पेश होगा वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल, उसका समर्थन करना चाहिए आप लोगों को। अब भागेंगे, अब बात नहीं करेंगे, अब भागेंगे अब ये लोग, अब बात उसका समर्थन नहीं है मेरे को। नहीं, मेरी बात सुनो, अगर अंकल एक सेकंड ना, आप कोई बड़े न्यूज चैनल में बैठे हो ना, कुछ ऐसे डिबेट मत करो अननेसेसरी। आगे पीछे वाला किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई बहस करे, काम है। और रही बात अपनी हिंदू मुसलमान की, ये हिंदू और मैं हूँ मुस्लिम, हम दोनों दोस्त है, ठीक है। तो हम ये नहीं, अगर कोई गिर जाता है, इनकार किस तरह अगर कोई गिर जाता है उठाने से पहले आप ये नहीं पूछोगे कि हिंदू कौन है मुस्लिम कौन है। बात तो सही है। मेरी बात सुनो, एक मिनट। इसने मेरे साथ इसने हनुमान चालीसा भी पढ़ी है, मैंने इसके साथ नमाज भी पढ़ी है, इसे कहते दोस्ती। मैं बता रहा हूँ तुम्हें एक बात, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम हिंदू मुसलमान करते रह जाओगे, नेता सारा देश खा के चले जाएंगे। तुम भी समझा रहे हो, ओवैसी को समझाओ जा करके, अखिलेश यादव को समझाओ। अब हुआ ये कि बंदे के पास फैक्ट थे नहीं, इधर उधर की बात कर रहा है, घुमा रहा है, ठीक है, मोहब्बत में है बेचारा, चलो ठीक है, छोड़ो, हनुमान चालीसा ठीक है। पूछ लेता हूं, अब बात करता हूँ फैक्ट पर, नमाज पढ़ने ठीक है। इसने वही कह रहा हूँ ना, इमोशनल मामला था, छोड़ो, ठीक है।